धुंध, बारिश और मौसम कैसा रहेगा, ये तमाम सवालों के जवाब आज लेके आए हैं दानिश हमारे पास। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और दानिश की तरफ से। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इस हफ़्ते के मौसम के बारे में जानते हैं, चूँकि इस दफ़ा बड़े सवालात हैं। मौसम बड़ा अजीबो गरीब है, गड़बड़ है, बारिश नहीं हो रही, बारिश मुतवक्की होती है लेकिन होती नहीं है। अक्सर मैं मीम देख रहा था दानिश, वहाँ पे ना लोग बड़ी डिस्कस कर रहे हैं कि लगता है सूरज जो है ना वो 2023 में रह गया, 24 में नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये खैर बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारी फसलों के लिए, हमारे लिए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आज हम बात भी करेंगे दानिश से और प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले चूँकि मैं पिछले हफ्ते अपने दोस्तों के नाम नहीं ले सका, वो तमाम भाई जो हमेशा हमें याद रखते हैं, उनके नाम काशिफ शहजाद, रहमतुल्लाह, अल्लाह बख्श, तनवीर हुसैन, SJ बलोच, खान मोहम्मद, ख्वाजा रियाज, महर अली बलोच, सताना गुल, सुधू खान लगारी, अली नवाज सुनहरो, अली असगर, कामरान हैदर, अफराज हैदर, राना तारिक, हाशिर सुलह, मेहरान खान, अहमद वकार, जाहिद, अकबर मलिक, जावेद इकबाल, MK खान, सिराज अहमद, मोहम्मद आसिम, कामरान हैदर, इरफान कुरैशी, यासिर खान, महबूब खान, अहमद वकार, गुलाम नबी, जावेद खान, जावेद इकबाल, एहसन गोंदल, अकीला इजाज़, खोखर ताहिर, मोहम्मद खान, मुबशर अब्बास, अकबर मलिक, जाहिद मोहम्मद, मेहरान खान, शाहिद, मिसाक अली इकबाल, मिसाक अली बलोच, जबकि नियाज़ खान, ख्वाजा रियाज, तनवीर हुसैन, महबूब खान, शकील अख्तर, नूर ज़ादा, राय शहरी करल, हमेशा के लिए हमारे फ़ैन हैं, टॉप फ़ैन में आते हैं। सजेशंस, सबसे पहले तो भाई प्रोग्राम लाइव करें, अहमद वकार कह रहे हैं, तो जी प्रोग्राम लाइव हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, हमारे स्टूडियोज़ और चीज़ें बन रही हैं, उसके बाद हम लाइव आएंगे। अफराज हैदर, डॉक्टर हनीफ कुलाव, जी डॉक्टर साहब से अगर आपने मौसम पूछना है तो आप कोशिश करें हमारी कम्युनिटी में आके, वहाँ पर आप डॉक्टर साहब से मैसेज पर या कमेंट में मौसम पूछ सकते हैं। डॉक्टर हनीफ साहब आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा टाइम का कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आ नहीं रहे, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि उनको भी किसी दिन ज़रूर लेकर आएँ यहाँ पर। कामरान हैदर, क्या वजह है बारिशें नहीं हो रही दानिश भाई? सिराज अहमद, झलमक्सी का नाम ज़रूर और मौसम भी बताइएगा। अहमद वकार, धुंध कब ख़त्म होगी दानिश, धुंध कब ख़त्म होगी? जबकि रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि खारान का मौसम, मतलब बलोचिस्तान में खारान का मौसम ज़रूर बताएं। और सुद्धू खान लगारी साहब कह रहे हैं कि गवादर बलोचिस्तान का मौसम बताया करें। तो ये थे हमारे वो तमाम दोस्त जो पूछ रहे थे। तो दानिश, अब सबसे पहले हम लोगों को बताएं कि हमारे पंजाब में मौसम की सूरत हाल अगले हफ्ते तक कैसी है? बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। जैसे कि आपने बताया कि बारिशें नहीं हो रही, हम खुद बहुत फिक्रमंद हैं इस बारे में, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन यही थी कि बारिशें होंगी इस विंटर्स में, लेकिन बारिशें एक्सपेक्ट नहीं हुई, मतलब हुई नहीं है। तो इस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी क्या वजूहत थी। फिलहाल वजूहत का कुछ बता नहीं सकते या पता नहीं है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आगाह करेंगे इस बारे में। तो पंजाब के मौसम की बात करूँ तो पंजाब में तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से सूरज नहीं निकला कई इलाकों में, और दर्जा जो है दिन का वो रिकॉर्ड कोल्ड है, मतलब रिकॉर्ड सर्दी है। और तकरीबन ये 2020 के बाद इस तरह हुआ, 4 साल बाद कितनी सर्दी पड़ी है पंजाब में। और अभी जो है जो ख़बरें हैं पंजाब के लिए, बारिश का फ़िलहाल पंजाब में कोई इम्कान नहीं है, ना पोटोहार में, ना सेंट्रल पंजाब में, ना गुजरांवाला डिवीज़न में, सरगोदा डिवीज़न में कहीं भी नहीं, और मुल्तान में भी नहीं है, भावलपुर में भी नहीं है, रंगियार खान, डेरा गाजी खान, कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं है अगले 7 दिनों के दौरान। और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे धुंध पड़ेगी, लेकिन अब धुंध की जो इंटेंसिटी अब कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो रिजवान भी सूरज ही निकल रहा था, लेकिन आज सूरज निकला हुआ है और रोज़ अब सूरज निकला आया करेगा कुछ ना कुछ। और 15 जनवरी के बाद इस धुंध की शिद्दत में कमी आएगी। और फिलहाल पंजाब सारे में बारिश नहीं है, अलबत्ता जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं जिसमें हमारे पास कुछ जहाँ क्रॉप्स होती हैं, आलू का आपको पता होगा, तो वहाँ पे धुंध के साथ कोहरा भी पड़ सकता है। तो ये एक अलर्ट है 2-3-4 दिनों के लिए। तो कोहरे के इम्कानात हैं, बारिश के फिलहाल इम्कान। पंजाब में बारिश का इम्कान फ़िलहाल नहीं है, धुंध पड़ रही है। धूप ना होने की वजह से फसलों पर बड़े मौज़र असरात मुरतब होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो, जिसको हम माहौलियाती तब्दीली, जो क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, उसकी वजह से पत्ते जो हैं वो अजीब से एक वो रंग सा बनाना शुरू कर देते हैं, उसके कलर्स में चेंज आ जाता है, जबकि उसके अंदर कर्ल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ मसाइल हैं। जबकि कोहरा, जिस तरह से दानिश ने बताया, आलू की फसल में हल्की आपाशी करते रहें, गंदों में हल्की आपाशी करें, ताकि जो कोहरे का असर है उसको दूर किया जा सके। और साथ में कुछ इलाकों में जो आपके पास राख होती है, इसका धूड़ा किया जाता है। अगर आपके पास कम रकबे पे फसल है तो वो भी ज़रूर किया करें। दानिश, अब हमें बताएंगे हमारे पास सिंध का हमारा मौसम कैसा रहेगा, वहाँ पर क्या हालात हैं? कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है सिंध के मौसम में भी। और सिंध के मौसम जो शुमाली सिंध है, वहाँ पे धुंध पड़ रही है, लाड़काना डिवीज़न, सक्खर डिवीज़न में। और जो कराची और मलिका हैदराबाद के इलाके हैं, वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। कोयटा से ठंडी हवाएं चलेंगी वहाँ पे अगले दिनों के दौरान, 15 तारीख के दौरान भी।
तो अगले मतलब 3-4-5 रोज़ में तो वहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वहाँ भी किसी भी जगह पे कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, दादू, हमारे पास नवाबशाह, मीरपुर ख़ास डिवीज़न, इन तमाम इलाकों में बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है अगले 7 दिनों के दौरान। जैसा कि दानिश ने बताया पंजाब में भी बारिश नहीं है, सिंध में भी बारिश नहीं है, तो दानिश बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर क्या होने जा रहा है? हाँ, बलूचिस्तान में जो है रिसेंटली बर्फ़बारी हुई है कोयटा के पहाड़ों पर, उसके अलावा ज़ियारत के, कानोज़ई के, खान वितरज़ई के इलाकों में बर्फ़बारी हुई है, तो वहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अब नुक्ता जमा से टेम्परेचर्स कम है, तो इन इलाकों में फ़िलहाल अगले एक हफ़्ते के दौरान कोई सिलसिला नहीं है बारिश का। इन इलाकों में सिब्बी डिवीज़न में, नसीराबाद डिवीज़न में, हमारे पास तुर्बत के इलाकों में, केच मकरान के इलाकों में, इसके अलावा हमारे पास दलबंदीन और वाशुक के इलाकों में यहाँ पे भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है। योब के इलाकों में कोई बारिश का इम्कान नहीं है और मौसम खुश्क रहेगा और शदीद सर्द रहेगा। खुश्क और शदीद सर्द। तो अब हमारे खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे क्या सिचुएशन है? मालाकंड में तो बारिश होगी, बाकी कहाँ पे होगी? मालाकंड में भी कुछ खास बारिश का फिलहाल इम्कान नहीं है। पहली दफ़ा मालाकंड में भी मौसम खुश्क रहेगा, बादल आएंगे इस वीकेंड के दौरान, लेकिन उनसे बारिश नहीं होगी। और हज़ारा डिवीज़न में भी यही मौसम है। वादी पेशावर में धुंध थी, वहाँ भी पंजाब की तरह धुंध पड़ रही है और बहुत सर्दी थी पेशावर में पिछले दिनों, तो वहाँ पर धुंध की शिद्दत कम होगी है। इंशाल्लाह धूप निकलेगी अगले आने वाले दिनों के दौरान और सर्दी की शिद्दत में कुछ वहाँ कमी होगी। रात को कोहरा पड़ सकता है उन इलाकों में जो वहाँ भी मेरे ख्याल से आलू होते हैं, 4 सद्दा वाले जी सवाबी के एरियाज में, तो वहाँ पर भी कोहरे के नुकसानात हो सकते हैं। और कोहाट में, हंगू में, लकी मरवत में, डांग में, डीआई खान में, बन्नू में, यहाँ भी जो है धुंध रहेगी और यहाँ पे मौसम जो है खुश्क होगा और बारिश के यहाँ भी इम्कान नहीं हैं। तो इस हिसाब से तो गिलगित बल्तिस्तान और हमारा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ पे भी लगता है चांस नहीं होगा। वहाँ भी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। दोनों इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में सर्दी शदीद होगी और तकरीबन वहाँ तो अब जो दरिया होते हैं, दरिया सिंध वगैरह, वो जम जाता है तकरीबन इस सर्दी में, और जो आबशारें होती हैं वहाँ पर शदीद सर्दी होगी। और वादी नीलम में, इसके अलावा कश्मीर की तमाम वादियों में भी शदीद सर्दी होगी, बारिश का फिलहाल इम्कान। दानिश, जैसे कि हमारे एक दोस्त ने भी सवाल पूछा था कि धुंध कब ख़त्म होगी? जी इंशाल्लाह धुंध जो है, जैसे कि आपको पता होगा एक पंजाबी कैलेंडर होते हैं, तो अभी वो पो का महीना चल रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे 15 जनवरी के बाद दूसरा महीना माह शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएंगे और धुंध की शिद्दत में कमी आ जाएगी 15 जनवरी के बाद। तो दानिश, चूँकि ये जो एक मौसम में हमने तब्दीली देखी है, तो एक बात तो हमें चलें समझ आती है कि हम रवायती कैलेंडर्स पर जाते हैं तो पोह में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, माह में भी पड़ती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी शिद्दत आगे जाके कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि दिन का दौरान ये बढ़ता है, धूप ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अब जाके क्या ये जो मौसम की तब्दीली है कि बारिशें बिल्कुल खुश्क हो जाना, दिसंबर भी खुश्क, जनवरी का स्टार्ट भी खुश्क, तो आगे इसका ओवरऑल जो हमारे आने वाले दिनों में जो वैसे मौसम होगा उस पर क्या असर पड़ेगा? जब बारिशें नहीं होती तो हर पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट डायनेमिक्स हैं। मतलब जहाँ फ़र्ज़ करें अगर हम शुमाली इलाकों में होते हैं तो वहाँ पे सर्दी हमेशा जो है ज़्यादा सर्दी बारिशों में ही होती है। अगर हम मैदानी इलाकों में चले जाएं पंजाब के, तो वहाँ सर्दी धुंध से पड़ती है। अगर धुंध नहीं होती तो वहाँ जब सूरज निकलता है तो कोई सर्दी नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में या किस खित्ते में, उस लिहाज से क्लाइमेट चेंज आपको इफेक्ट करता है। और अगर इसी तरह बारिशें कम होती रहेगी, सर्दी की शिद्दत में कमी हो जाएगी आने वाले सालों में। तो आने वाले सालों में सर्दी की शिद्दत में अगर यही रूटीन रही तो कमी हो सकती है। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले तो ये जो मौसम की तब्दीली है ना, इसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। आप लोग दरख्त ना काटें, खुदारा अपने आने वाली नस्लों पर जुल्म ना करें। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, उसकी वजह से जो हवा के अंदर कार्बन है वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑक्सीजन, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और उसके अलावा माहौल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जबकि इसके अलावा शॉप पर गन, केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करें, डिस्पोज कम से कम करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी क्लाइमेट चेंज में जो है वो सबसे बड़ा असर अंदाज होती हैं। इसके अलावा जो गंदगी है और इस तमाम चीज़ों को साफ़ पानी में हरगिज़ ना डालें क्योंकि इससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो तबाह हो जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मौसम के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से या ज़राअत के हवाले से कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कम्युनिटी सेक्शन में आके मुझे, दानिश को, डॉक्टर हनीफ साहब को या हमारे बाकी एक्सपर्ट्स को ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं ज़राअत या मौसम के हवाले से। तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करें, यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी तमाम की तमाम जो क्वेश्चंस हैं, राय है, सजेशंस हैं, सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें ताकि हम अगली दफ़ा आपका नाम भी ले सकें और आपको कमेंट बॉक्स में याद भी कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक
हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।